हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज़िशान एंड वेलकम टू माई चैनल कोड विद जी। ये हमारी HTML सीरीज़ का 4th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट बेसिकली कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को। जैसा कि हम अब तक देखते आए थे कि हम सिंपल कोई भी टैग लेते थे, जैसे कि H1 का या पैराग्राफ, कोई भी टैग हम लेते थे, उसके अंदर कोई कंटेंट पास करते थे और वो हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर शो हो जाता था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप गौर करें तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है। इसी तरह पैराग्राफ का कुछ साइज़ है और इसका भी कुछ साइज़ है। अगर ये मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ गया तो उस केस में फिर मैं क्या करूँगा? फिर उस केस में मैं यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट, ताकि मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकूं। तो एट्रीब्यूट यूज़ करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो कुछ बातें ये हैं। पहली, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। ये तो सिंपल सी बात है, तमाम HTML एलिमेंट्स के पास एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सेकंड, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। एट्रीब्यूट जो होता है वो आपकी एलिमेंट की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट को हम हमेशा जो है वो स्टार्ट टैग के साथ यूज़ करते हैं, एंडिंग टैग के साथ नहीं यूज़ करते। अगर आपको नहीं पता स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग क्या होते हैं, तो हमने शुरू की वीडियोस में इसको डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर्स। मतलब सिंपल सा मतलब इसका ये है कि एट्रीब्यूट हमेशा हम जो है वो पेयर में यूज़ करते हैं। मतलब कि जौन सा एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू, ये दोनों पेयर हैं, इसको हम पेयर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम कुछ नए टैग्स भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम शुरू की वीडियोस में H1 का, U का टैग, पैराग्राफ का टैग, इस तरह के टैग यूज़ करते हुए आए हैं। अगर मैं चाहता तो हम उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम साथ साथ न्यू टैग्स को भी डिस्कस करते हुए चलें। तो आज जो टैग हम न्यू डिस्कस करने वाले हैं वो है एंकर का टैग। एंकर का टैग क्या काम करता है? द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने आपको स्टार्ट में ही ये चीज़ बताई थी, एक जगह क्लिक करने पे किसी दूसरी जगह रीडायरेक्ट हो जाना, ये चीज़ हमारी हाइपरलिंक कहलाती है। और href जो है वो उस टैग का जो है वो एट्रीब्यूट है। ये क्या काम करता है? द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। मतलब कि href जो है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, वो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका लिंक क्लिक करने के बाद किस पेज के ऊपर आपको लेकर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैंने एंकर टैग लिया है और उसके अंदर कंटेंट पास किया है कोड विद जी। कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है। और यहाँ ये मुझे कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है? ये मुझे youtube.com की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली भी एक दफ़ा इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ एंकर का टैग, और फिलहाल href खाली छोड़ के यहाँ मैं लिख देता हूँ गूगल। ठीक है, अगर मैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर चेक करूं तो गूगल लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि मैंने इस लिंक बना हुआ आ रहा है, क्योंकि href यूज़ किया। अगर मैं href नहीं यूज़ करता और सिंपल इसको ऐसे एंकर लेता हूं तो देखें अब ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, href का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूं और इसके अंदर href में मैं इसको पास कर देता हूं गूगल के ऊपर। अच्छा, अब लिंक डिफाइन करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। मैं जो इस एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा एक्सटर्नल है, मैं किसी दूसरी जगह पे इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और एक और मैं एंकर का टैग लेता हूँ, यहाँ बीच में BR भी लगा लेते हैं, और इसको मैं भेज देता हूँ अपने फर्स्ट पेज के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में एक पेज बनाया था। ठीक है, तो इसको मैं first.html के पेज के ऊपर भेज देता हूँ और first.html के यहाँ पर बैक का लिंक लगा लेता हूँ जो मेरे को रीडायरेक्ट करेगा वापस इंडेक्स के पेज के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया तो ये मुझे गूगल की वेबसाइट पर ले गया। ये मेरा एक्सटर्नल लिंक हुआ। इंटरनल, अगर मैं इसको अपने first.html के पेज के ऊपर भेजना चाहूँ तो यहाँ पर मैं first.html के पेज के ऊपर आ गया। जैसे ही मैंने बैक किया तो ये मुझे इंडेक्स के पेज के ऊपर ले गया।
ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा हमारा एट्रीब्यूट है। इसके अलावा हमारा सोर्स एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम इमेज के साथ यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन एक दफा देख लें। द इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन अ HTML पेज। ठीक है, इमेज टैग जो होता है वो आपके HTML पेज के अंदर इमेज एम्बेड करने के काम आता है। और इसका जो है एट्रीब्यूट सोर्स, वो क्या काम करता है, द सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्ले। मतलब सोर्स एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि आपको कौन सी इमेज दिखानी है। बेसिकली उस फाइल का पाथ जो है हम वो सोर्स में पास करते हैं। इसको भी एक दफा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ मैं इंडेक्स के पेज के अंदर ही यहाँ पर एक इमेज भी यूज कर लेता हूँ। तो अब इमेज के भी दो तरीके हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, हम दोनों तरीके यूज करेंगे। लेट्स से यहाँ से ये इमेज मैंने ओपन की न्यू टैब के ऊपर और यहाँ से मैंने इसका URL कॉपी कर लिया और उसको अपने सोर्स में पास कर दिया। ठीक है, बहुत लंबा सा आ रहा है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बस समझाने के लिए। तो मैं चेक करूं तो यहाँ पर मेरी इमेज शो हो गई है। इसको भी BR कर लेते हैं पहले, क्योंकि एंकर मेरा जो है वो इनलाइन है, वो न्यू लाइन जो है ना नहीं क्रिएट करता। अच्छा, इमेज मेरी शो हो गई। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक्सटर्नल तरीका। इसके अलावा एक इंटरनल इमेज भी मेरे पास डायरेक्टरी में पड़ी हुई है जो मैंने img.png के नाम से सेव करके रखी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो ये मेरी हो गई इंटरनल। एक्सटर्नल जो मैं लिंक से लाया और इंटरनल जो मेरी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। अभी ये बहुत बड़ी आ रही है लेकिन खैर इसको भी सेट कर लेते हैं। अच्छा, लिंक के जो मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो अगर आप डेफिनेशन देखें तो देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द सोर्स एट्रीब्यूट। दो तरीकों से हम सोर्स एट्रीब्यूट को जो है वो सेट कर सकते हैं। एक तरीका हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट URL और एक तरीका हमारा कहलाता है रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL वो होता है लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। मतलब किसी और जगह पर इमेज पड़ी हुई है और आपने वहां से उसका रेफरेंस कॉपी करके, लिंक कॉपी करके लाए हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका डोमेन का नाम भी जो है वो साथ अटैच होके आएगा। ठीक है, बरक्स इसके रिलेटिव में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास इमेज पड़ी होती है, लिंक टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के अंदर पड़ी हुई होती है। अपनी वेबसाइट के अंदर जब हम उसको रख लेते हैं तो उसके अंदर फिर हम डोमेन का नाम नहीं लाते, डायरेक्ट उस फाइल का नाम कॉल करते हैं और वो चीज़ हमारी कॉल हो जाती है। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करें देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है हाइट एंड विड्थ। जिस तरह आपने देखा कि अभी इमेज हमारी बहुत बड़ी आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक विड्थ एंड हाइट नाम से स्पेसिफाई कर रहा है कि हाइट एंड विड्थ देने के काम आता है। और ये हाइट एंड विड्थ जो है वो पिक्सल्स में देता है। जैसे ये मेरी बहुत बड़ी इमेज आ रही थी तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल्स एंड हाइट 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब ये मेरी इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टरनेट एक जो है एट्रीब्यूट होता है, ये क्या काम करता है, द ओल्ड एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टैग्स फॉर एन इमेज। मतलब अगर किसी वजह से आपकी इमेज नहीं लोड हो पाती या आप उसको डिलीट कर देते हैं या उसका नाम जो है वो रीनेम कर देते हैं और किसी वजह से वो लोड नहीं हो पाती, इंटरनेट इशू की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से, तो ऑल्टरनेट उस केस में काम आता है कि अगर मेरी इमेज ना लोड हो पाए तो आप एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो कर दो। लेट्स से इस इमेज को मैं कर देता हूँ इमेज 2, ठीक है, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज माय ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो इमेज तो मेरे पास नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी जगह ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो यही काम होता है ऑल्टरनेट का। अगर किसी वजह से इमेज नहीं मेरी लोड हो पा रही तो आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो कर दो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।